कबीरदास जी से जुड़े कुछ रोचक तथ्य। संत कबीर का पहनावा कभी सूफियों जैसा होता था तो कभी वैष्णवों जैसा। लोगों को समझ में नहीं आता था कि वे हिंदू हैं या मुसलमान। कबीर हिंदू थे या मुसलमान, यह सवाल आज भी जिंदा है, इसलिए उन्हें सबसे अलग माना जाता है। संत कबीर राम की भक्ति करते थे। कुछ कहते हैं कि वे दशरथ पुत्र राम की नहीं बल्कि निराकार राम की उपासना करते थे, लेकिन यह तय था कि वे भक्ति करते थे। रामानंद जी श्री राम के भगत थे तो कहते हैं कबीर भी उन्हीं के भगत थे। वैष्णव आचार्य रामानंद ने संत कबीर को चेताया तो उनके मन में वैराग्य भाव उत्पन्न हो गया और उन्होंने उनसे दीक्षा ले ली। कबीर जी का पालन पोषण नीमा और नीरू ने किया, जो जाति से जुलाहे थे। यह दोनों उनके माता पिता नहीं थे। कुछ लोग उन्हें हिंदू दलित समाज का मानते थे। कबीर जी का विवाह वैरागी समाज की लोई के साथ हुआ था, जिससे उन्हें 2 संतानें हुईं। लड़के का नाम कमाल और लड़की का नाम कमाली था। संत कबीर रामानंद अर्थात रामानंदाचार्य के 12 शिष्यों में से एक थे। 12 शिष्यों के नाम अनंतानंद, भावानंद, पीपा, सेन नाई, धन्ना, नाभादास, नरहरिनंद, सुखानंद, कबीर, रैदास, सुरसरी, पद्मावती। मीरा को भी रामानंद जी का शिष्य माना जाता है। दरअसल संत कबीर ने जो मार्ग अपनाया था वह निर्गुण ब्रह्म की उपासना का मार्ग था। निर्गुण ब्रह्म अर्थात निराकार ईश्वर की उपासना का मार्ग था। संत कबीर भजन गाकर उस परम सत्य का साक्षात्कार करने का प्रयास करते हैं। वे वेदों के अनुसार निराकार सत्य को ही मानते थे। ऐसी मान्यता है कि मृत्यु के बाद उनके शव को लेकर विवाद उत्पन्न हो गया था। हिंदू कहते थे कि उनका अंतिम संस्कार हिंदू रीति से होना चाहिए और मुसलमान कहते थे कि मुस्लिम रीति से। इसी विवाद के चलते जब उनके शव पर से चादर हट गई तब लोगों ने वहाँ फूलों का ढेर पड़ा देखा। बाद में वहाँ से आधे फूल हिंदुओं ने ले लिए और आधे मुसलमानों ने। मुसलमानों ने मुस्लिम रीति से और हिंदुओं ने हिंदू रीति से उन फूलों का अंतिम संस्कार किया। मगहर में कबीर की समाधि है और दरगाह भी। संत कबीर के भजन। संत कबीर का काव्य या भजन रहस्यवाद का प्रतीक है। यह निर्गुणी भजन है। वे अपने भजन के माध्यम से समाज के पाखंड को उजागर करते थे। ऐसे कितने ही उपदेश कबीर के दोहे, साखियाँ, पदों, शब्दों, रमेणियों तथा उनकी वाणियों में देखे जा सकते हैं, जो धर्म और समाज के पाखंड को उजागर करते हैं। इसी से कबीर को राष्ट्रीय स्तर पर लोकप्रियता मिली और वह लोकनायक कवि और संत बने। आज भी उनके भक्ति गीत ग्रामीण, आदिवासी और दलित इलाकों में ही प्रचलित हैं। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के गांवों में कबीर के गीतों की धुन आज भी जिंदा है। कबीरदास के अवतार। कहते हैं कि संत कबीरदास ने अक्कलकोट स्वामी या साईं बाबा के रूप में फिर से जन्म लिया था। कई सूत्रों और तथ्यों से यह ज्ञात होता है कि संत कबीर एक हिंदू थे। काशी से मगहर। कबीर को इसलिए भी सबसे अलग माना जाता है क्योंकि जहाँ लोग काशी में देह त्यागने की इच्छा रखते हैं, वहीं उन्होंने मगहर में देह त्यागने का तय किया था, क्योंकि ऐसी समाज में मान्यता प्रचलित थी कि जो काशी में देह त्यागता है वह स्वर्ग
और मगहर में त्यागता है वह नरक को जाता है। शरीर हो गया गायब। ऐसी मान्यता है कि मृत्यु के बाद उनके शव को लेकर विवाद उत्पन्न हो गया था। हिंदू कहते थे कि उनका अंतिम संस्कार हिंदू रीति से होना चाहिए और मुस्लिम कहते थे कि मुस्लिम रीति से। इसी विवाद के चलते जब उनके शव पर से चादर हट गई तब लोगों ने वहाँ फूलों का ढेर पड़ा देखा। बाद में वहाँ से आधे फूल हिंदुओं ने ले लिए और आधे मुसलमानों ने। मुसलमानों ने मुस्लिम रीति से और हिंदुओं ने हिंदू रीति से उन फूलों का अंतिम संस्कार कर दिया। मगहर में कबीर की समाधि है और दरगाह भी। परंपरा और मान्यताओं के खिलाफ। संत कबीर ने समाज में फैले धार्मिक पाखंड और अंधविश्वास पर चोट की। उन्होंने हिंदू ही नहीं मुस्लिम धर्म की कुरीतियों पर भी चोट कर समाज के लोगों को जगाया। इसलिए भी वह सभी संतों से अलग थे। जैसे वह कहते थे कि पाथर पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, कंकर पत्थर जोड़कर मस्जिद बना ली और उनके ऊपर चढ़कर मुल्ला जोर जोर से चीख कर अजान देता है। कबीरदास जी कहते हैं कि क्या खुदा बहरा हो गया है। कबीरदास जी द्वारा बोले गए कुछ दोहे। पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, याते चाकी भली जो पीस खाए संसार। कबीरदास जी कहते हैं अगर पत्थर पूजने से भगवान मिल जाए तो वह पहाड़ की पूजा करेंगे। इस दोहे के जरिए कबीरदास जी ने मूर्ति पूजा और बाहरी दिखावा का विरोध किया है। कबीरदास जी का कहना है कि अगर पत्थर पूजने से भगवान मिल जाए तो वह पहाड़ की पूजा करेंगे। कबीरदास जी का कहना है कि चक्की से तो घर में ही आटा पीस कर खाया जा सकता है जो सारे संसार के लिए फ़ायदेमंद है। कबीर जी कहते हैं कि मिट्टी के ढेलों से मनवांछित संतान की प्राप्ति नहीं होती और ना ही ज्ञान मिलता है। मनुष्य को भविष्य का निर्धारण मिट्टी के ढेलों के आधार पर करना मूर्खता है। कबीर जी अंत में कहते हैं भक्ति काल की सरगुण काव्य धारा पर व्यंग किया है। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।